तो जैन सभी को कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जुनैद खान। मैं इंडियन आर्मी में अग्निवीर हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जेडी व्लॉग 01 में। तो भाई आज का टॉपिक है कि अग्निवीर का पूरा फुल डे का रूटीन क्या रहता है, वो सुबह से लेकर रात तक क्या, उसका कितने बजे क्या काम होता है, ये सब मैं आज पूरी वीडियो में बताऊंगा कि सुबह से लेकर शाम तक अग्निवीर क्या करता है क्या नहीं करता है, और एक यूनिट के अंदर क्या रूटीन रहता है, कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे वापस सोते हैं, रेस्ट कब मिलता है, खाना कब, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर है। तो एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, देखो जो कि आप जूनियर हो तो आपको अपने सीनियर से पहले उठना पड़ेगा। ये नहीं है कि सीनियर सो रहा है और आप भी सो रहे हो, आपको अपने सीनियर से पहले उठना पड़ेगा। तो लगभग देखो क्या होता है ना, ठंड के टाइम बहुत सारी टाइमिंग चेंज हो जाती है, गर्मियों में भी चेंज हो जाती हैं, पर मैं एक आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। क्योंकि देखो ठंड में क्या होता है ना, कभी कभी पीटी माफ भी हो जाती है, पर गर्मियों में पीटी चलती है। तो सबसे पहले ना, सुबह अगर मान लो 6:30 बजे पीटी हो रही है, 6:30 से 7 बजे करीब ही होती है, 7 भी नहीं, 6:30 पे ही होती है, 6 6:30 बजे। इतने बजे अगर पीटी हो रही है तो आपको एटलीस्ट 4:30 से 5 बजे उठना पड़ेगा सो के। आपको 4:30 5 बजे उठना पड़ेगा, फिर आप छोटा मोटा अपना फ्रेश व्रेश हो गए, तैयार हो गए, थोड़ा सा अपना बेड वगैरह सही करोगे, ये सब अपना लेआउट प्रॉपर करोगे। उसके बाद 5:30 समथिंग पे आपका अपने कंपनी में फॉल इन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप पीटी के लिए जाओगे, जहाँ पे पूरी यूनिट इकट्ठा होगी। वहाँ पे पीटी करने का, पीटी ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की होगी, वरना 1 घंटे की, 1 घंटे से ज़्यादा की पीटी नहीं होती। उसमें आपको रनिंग वगैरह करवाएंगे और फिर थोड़े बहुत एक्सरसाइज, पुशअप पुलअप ये सब करवाएंगे। उसके बाद जब आप जाओगे तो फिर आपको आधा घंटा 40 मिनट ब्रेकफास्ट के लिए मिलेगा। आप आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ट्रेनिंग टाइम की तरह नहीं होगा कि भाग भाग के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप आराम से मेस में बैठ के अच्छे से सुकून से ब्रेकफास्ट कर सकते हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपकी या तो क्लासेस शुरू होंगी। जो जीडी का बंदा है, क्लर्क तो अपना चला जाएगा ऑफिस में, उसको ऑफिस का काम है, ठीक है। ये मैं नॉर्मल जीडी वाले बंदे की बता रहा हूँ कि फिर वो आएगा, या तो उसकी कुछ क्लास व्लास होगी तो क्लास व्लास, वरना फिर वापस से पूरी यूनिट का फॉलो इन होगा। फिर आपको जीडी वाले बंदे को अलग अलग काम बांट दिया जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं, ऐसे वर्किंग टाइप बांट दिया जाएगा। उसके बाद जिसकी अगर ड्यूटी होगी, कहीं ड्यूटी लगनी होगी, तो उसकी वहाँ पे ड्यूटी लगेगी 4 5 घंटे की, जितनी भी। फिर देखो अगर आपको मान लो कहीं वर्किंग भेज दिया या आपको ड्यूटी भेज दिया, तो उसके बाद 12:30 से 1 बजे के करीब आपकी लाइन तोड़ हो जाएगी। फिर आप वापस आ जाओगे, फिर आप खाना वगैरह खाओगे मैस में। उसके बाद या तो 3:30 बजे या 4:30, मतलब 3:30 से 4:30 के बीच में आपका दोबारा फॉल इन होगा। फिर आपका गेम टाइम होगा। तो आप अपने पसंद का कोई भी गेम खेल सकते हो। जिसको जिम जाना है वो जिम में जाके वर्कआउट कर सकता है। मतलब वो 1 1.5 घंटा आपका है, आपको चाहे गेम खेलना है, चाहे आपको जिम करना है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद जब शाम हो जाएगी तो शाम में वापस से रोल कॉल होगा, सब अपनी अपनी कंपनियों में जाएंगे, उनको अगले दिन के आदेश दिए जाएंगे। शाम में गिनती होगी, जिसको हिंदी में गणना भी कहते हैं, फौजी लैंग्वेज में उसको फॉल इन बोलते हैं। तो वो आपका पूरा फॉल इन होगा, सब कुछ आपको गिनती होगी। तो ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद जब रात होगी और वो शाम में ही आपकी ड्यूटी भी बांट दी जाएगी, किसी की ड्यूटी कहीं गेट पे होगी, किसी की क्वार्टर गार्ड में होगी, ऐसे करके कहीं कहीं ड्यूटी होगी। तो आपकी वो ड्यूटी बांट दी जाएगी। इसके बाद जिन बंदों की ड्यूटी नहीं होगी उनको कुछ और ज़िम्मेदारी दे दी जाएगी अगले दिन की। फिर रात में क्या होता है, देखो रात में अब लगभग 7-8 बजे आप सब लोग फ्री हो गए, लगभग 7 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। 7 बजे फ्री हो गए, उसके बाद 7:30 पे फ़ौज में खाना खुल जाता है। 7:30 तक फ़ौज में खाना खुल गया, फिर आप रात का अपना खाना खाओगे, लगभग 8 साढ़े 8 तक आप खाना-वाना खा के फ्री हो जाओगे। उसके बाद क्या होता है, कभी-कभी नाइट क्लासेस भी होती हैं, उसका डे फिक्स रहता है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो आपको यूनिट में पता चल जाएगा। डे आपका फिक्स रहता है। उसके बाद आपकी नाइट क्लास कभी-कभी चलेगी। हफ्ते में 1 ही बार रहती है, ज़्यादा नहीं रहती। ठीक है? तो वो नाइट क्लास चलेगी। उसके बाद जिस दिन नाइट क्लास नहीं रहेगी तो आपका जैसे लाइन में फिर आपका जो भी सीनियर होगा प्लाटून का, वो आपको टास्क देगा अगले दिन का या कुछ भी ऐसे। फिर रात में ऑर्डर आएँगे अगले दिन के कि अगले दिन कहाँ कितने बंदे जाने हैं, किसका क्या काम है। तो पता है फ़ौज एक ऐसी संस्था है जहाँ पे अगले दिन आपको क्या करना है वो 1 दिन पहले पता चल जाता है, कि पीटी कितने बजे होगी, ये कितने बजे होगा, सब आपको पता चल जाएगा। तो देखो अब इसमें ना हेक्टिक कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना माइंड सही रखो ना, तो अब देखो आपने जैसे गौर किया होगा कि 12:30 से लेके 3:30 4 बजे तक टाइम मिल गया। तो अगर आप खाना खाने के बाद अगर आधा घंटा भी रेस्ट कर लो तो आपके हाथ पैर सही हो जाते हैं। फिर आप 2-3 घंटा आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है? अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। आपको घर बात करना है, कुछ भी करना है, आप कर सकते हो। फ़ोन 24 घंटे आपके पास रहेगा, आपका फ़ोन कोई जमा नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। बस हाँ, आप अपना फ़ोन मतलब हिसाब से चलाओ, ऐसा नहीं। और ख़ासकर अगर आप भाई अग्निवीर हो, तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप 4 साल एटलीस्ट पढ़ाई पे ही ध्यान देना। आप कोई भी एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटी इन सब पे ध्यान मत देना। जितना हो सके नेक्स्ट एग्ज़ाम को फ़ोकस करके तैयारी करना, ठीक है?
और अब सबसे मेन लोग पूछते हैं कि भाई क्या संडे को बाहर जाने देते हैं या छुट्टी मिलती है, हाफ डे क्या रहता है? तो हाँ भाई, फ़ौज में हाफ डे भी रहता है, वेडनेसडे और सैटरडे को। फ़ौज में 2 दिन हाफ डे रहता है, वेडनेसडे और सैटरडे। तो क्या होता है ना उस दिन जैसे अदर गेम-वेम ये सब नहीं होता, छोटा-मोटा कोई भी काम बाँट देंगे, उसके बाद आपको लाइन तोड़ कर देंगे, तो वो शाम में भी पूरा टाइम आपको मिल जाता है अच्छे से। और सैटरडे के दिन भी ऐसे ही होता है कि शाम में गेम वगैरह नहीं होता, आप आराम से कुछ भी अपना कर सकते हो, उसको हाफ डे रहता है। और संडे के दिन इससे पहले मैं संडे का बताऊँ, सैटरडे को शाम में मूवी लगती है। हर यूनिट में या तो मूवी लगेगी या कुछ ना कुछ ऐसा फन एक्टिविटी होगी, ठीक है? तो वो सैटरडे को नाइट में होता है। मोस्टली मूवी लगती है। हर यूनिट में एक अच्छा-सा बड़ा रूम होगा, छोटा-सा थिएटर टाइप बनाया होगा उसको या प्रोजेक्टर लगा होगा। उसपे आपको जो भी लेटेस्ट रिलीज़ मूवी होगी, वो मूवी दिखाई जाएगी। आप सब आराम से बढ़िया बैठ के देख सकते हो। उसके बाद संडे के दिन सबसे मेन तो देखो भाई, संडे के दिन सुबह पीटी होती नहीं है। ठीक है, पीटी तो होगी नहीं, उसके बाद 7 जैसे रोज़ अगर 5 बजे या 6 बजे फॉल इन होता है, तो उसकी जगह संडे के दिन होगा 7 या 8 बजे। 7 या 8 बजे फॉल इन होने के बाद 1 से 2 घंटा मुश्किल से मुश्किल काम करना है, उसके 1 से 2 घंटे बाद फिर आपको आउट पास जाने देंगे। हाँ, मतलब आपके सीओ साहब पे डिपेंड है उनको जाने देने की नहीं, बट नॉर्मली अगर आप पीस में हो, अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ कोई मिलिटेंट का डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको आराम से आउट पास जाने देंगे और वो आउट पास भी अच्छा खासा होता है, मतलब लगभग 10 बजे से शाम में 5 बजे तक का आउट पास रहता है कि आप सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कहीं भी घूम फिर सकते हो, आपको कोई रोक-टोक नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। तो वो संडे के दिन भी बहुत मज़ा आता है। आपका पूरा दिन रहता है, आप अच्छे से घूमो, चीज़ें एक्सप्लोर करो। बस ये रहता है आपको अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो संडे के दिन भी बहुत मज़ा आता है। आप अब आप चाहो तो आउट पास मत जाओ, आप अपना बैठ के पढ़ाई कर लो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें कि आपका मेंटालिटी डिसाइड करती है कि आप कैसे अपना दिन निकालते हो, कितनी चीज़ों का लोड लेते हो। फ़ौज में ना सिपाही को कोई लोड नहीं है। सही बता रहा हूँ, कोई भी लोड नहीं है। जितना वो ओवरथिंक करेगा ना, उतना वो फँसता जाएगा। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, ओवरथिंक नहीं करना। बस जितना काम बोल दिया, उतना काम कर दिया। 1% ना अपना दिमाग ज़्यादा लगाओ, ना कम लगाओ। जितना तुम्हारे कानों ने सुना, उतना काम कर दो। ठीक है? फ़ौज में और कुछ नहीं है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। किसी भी फुद्दू की बातों में आके डिमोटिवेट नहीं होता कि फ़ौज ऐसी, फ़ौज ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? कोई तुम्हें खा नहीं रहा है। तुम्हारे कानों में जितना ऑर्डर चलेगा, उतना काम कर दो और तुम अपने रास्ते। ठीक है? तो ये सब कुछ था और अगर मतलब ऐसे डे या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट हो, कमेंट करो। मैं कमेंट का रिप्लाई दूँगा, नहीं तो वीडियो बना दूँगा और बहुत जल्दी फिज़िकल वगैरह के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना? लाइक, कमेंट करो। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।